नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। इंडियन आइकॉनिक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लाल बाल पाल की तिकड़ी में से एक बिपिन चंद्र पाल की। इनका जन्म कहाँ हुआ, बचपन कैसे बीता, देश की आजादी में इन्होंने क्या योगदान दिया और किस तरह की सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और गांधी जी से क्या वैचारिक मतभेद थे। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बिपिन चंद्र पाल राष्ट्रवादी नेता होने के साथ साथ शिक्षक, पत्रकार, लेखक, वक्ता भी थे। इनका जन्म 7 नवंबर 1858 को भारत के हबीबगंज जिले, जो बंगाल देश में है, के सिलहट पोइल नामक गांव में हुआ था। इनके पिता रामचंद्र पाल और माता नारायणी देवी थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इनके पिता मानते थे कि शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक है, इसीलिए 8वीं कक्षा में सिलहट मिशनरी स्कूल में इनका एडमिशन करा दिया गया। इसके बाद इन्होंने चर्च मिशन सोसाइटी कॉलेज, जो अब सेंट पॉल्स कैथेड्रल मिशन कॉलेज है, उसमें पढ़ाई की और बाद में इसी कॉलेज में पढ़ाया भी। यह कॉलेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी से संबंधित थी। कुछ समय के लिए इन्होंने कोलकाता की एक पब्लिक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की नौकरी भी की। बहुत छोटी उम्र में ही बिपिन ब्रह्म समाज में शामिल हो गए और सामाजिक बुराइयों और रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करने लगे। अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद इन्होंने एक विधवा से शादी की, जो उनके समय बहुत ही बड़ी बात थी, जिसके लिए इन्हें अपने परिवार का विरोध भी झेलना पड़ा। 1886 में ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और 1887 में कांग्रेस के मद्रास सत्र में इन्होंने ब्रिटिश सरकार पर लागू किए गए शस्त्र अधिनियम को हटाने की मांग की। इस अधिनियम के अनुसार किसी भारतीय नागरिक को बिना लाइसेंस हथियार रखना या उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध था, जबकि यूरोपीय, एंग्लो इंडियन और सरकार के कुछ विशेष अधिकारियों पर यह नियम लागू नहीं होता था। बिपिन चंद्र स्वदेशी, पूर्ण स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थक थे। अंग्रेजी हुकूमत में उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और उनका मानना था कि विनती और असहयोग जैसे हथियारों से विदेशी ताकत को पराजित नहीं किया जा सकता। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी या गांधी पंथ की आलोचना करने का साहस किया। गांधी जी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था, आपके विचार तार्किक नहीं बल्कि जादू पर आधारित हैं। इनका मानना था कि नरम दल के हथियार, प्रेयर, पिटीशन से स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली, बल्कि स्वतंत्रता के लिए विदेशी हुकूमत पर करारा प्रहार करना पड़ेगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल की इस तिकड़ी ने 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन किया, जिसे बड़े स्तर पर जनता का समर्थन मिला। लाल बाल पाल की तिकड़ी में शामिल ये नेता अपने गर्म विचारों के लिए मशहूर थे, जिन्होंने तत्कालीन विदेशी शासक तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कई नए तरीके इजाद किए थे, जैसे मैनचेस्टर की मिलों में बने कपड़ों से परहेज करना, ब्रिटेन में तैयार उत्पादों का बहिष्कार करना, औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल जैसी आदि कई बातें शामिल हैं। पाल ने क्रांतिकारी पत्रिका वंदे मातरम की स्थापना भी की थी। तिलक की गिरफ्तारी और स्वदेशी आंदोलन के बाद अंग्रेजों की दमनकारी नीति के बाद वे इंग्लैंड चले गए। वहां जाकर वे क्रांतिकारी विचारधारा वाले इंडिया हाउस, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, से जुड़ गए और स्वराज पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। जब क्रांतिकारी मदन लाल डींगरा ने 1909 में करजन वायली की हत्या कर दी, तब स्वराज का प्रकाशन बंद कर दिया गया और लंदन में उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद बिपिन चंद्र पाल ने अपने आप को उग्र विचारधारा से अलग कर लिया। वंदे मातरम राजद्रोह मामले में उन्होंने अरविंदो घोष के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें 6 महीने की सजा हुई। जीवन भर राष्ट्र हित के लिए काम करने वाले बिपिन चंद्र पाल 20 मई 1932 को भारत माँ के चरणों में अपना सर्वस्व त्याग कर परलोक सिधार गए। पाल की कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं: इंडियन नेशनलिज्म, नेशनलिटी एंड एम्पायर, स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, द बेसिक ऑफ रिफॉर्म, द सोल ऑफ इंडिया, द न्यू स्पिरिट, स्टडीज इन हिंदुइज्म, क्वीन विक्टोरिया, बायोग्राफी। बिपिन चंद्र ने लेखक और पत्रकार के रूप में भी कार्य किया। 1886 में इन्होंने सिलहट से बाले परिदर्शन नामक साप्ताहिक पत्रिका में कार्य आरंभ किया। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: परिदर्शक, बंगाल पब्लिक ओपिनियन, लाहौर ट्रिब्यून, द न्यू इंडिया, द इंडिपेंडेंट इंडिया, वंदे मातरम, स्वराज, द हिंदू रिव्यू, द डेमोक्रेट और बंगाली।